वेलकम क्लास, कैसे हो सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं अपने अध्याय 1 की और ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो आप लोग, हम क्या पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे अपने प्रश्नावली 1.3 और 7 सवाल हमने इसके कर लिए थे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.3 का 8वां सवाल। बहुत ही आसान सवाल है। अब आसान कैसे है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको भी आसान लगेगा, मेरे को तो आसान लगा था इसलिए बोल दिया कि आसान है। कि एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से क्या होता है, लाभ होता है। कि सफेद सीमेंट के ऊपर क्या होता है, 8 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से क्या होता है, लाभ होता है। और सलेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपए, सलेटी रंग की सीमेंट बेचने पर क्या होता है, 5 रुपए प्रति बोरी की दर से क्या होती है, हानि होती है। किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की और 5000 बोरियां सलेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ और हानि बताइए। कि अपने को क्या करना है, ये देखना है कि सलेटी रंग की सीमेंट बेचता है और व्हाइट सीमेंट बेचता है, सफेद सीमेंट बेचता है। दोनों में क्या करना है कि ये देखना है कि कौन सी लाभ कमा के देती है, हानि कमा के देती है। कि यदि इनका मूल्य, सफेद सीमेंट वाला मूल्य ज्यादा होगा तो लाभ होगा और सलेटी रंग का मूल्य ज्यादा होगा क्या होगी, हानि होगी। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको गणना करके देख लेते हैं। बहुत ही आसान सवाल। कि ए में इसने क्या पूछा है, ए की ही बात करता हूं। कि ए में इसने पूछा है कि सलेटी रंग की सीमेंट, सलेटी क्या, सफेद रंग वाली देख लेते। सफेद रंग वाली 3000 बोरियां बेचता है। कि 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की, सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेची, 3000। तो इससे इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। सफेद सीमेंट बेचेगा तो लाभ होगा, तो सफेद सीमेंट से, सफेद सीमेंट से लाभ कितना हुआ भाई, लाभ बताना जरा कितना हुआ सफेद सीमेंट से। कि 3000 बोरियां बेची और एक बोरी पे उसको 8 रुपए का क्या होता है, लाभ होता है। तो 3000 गुणा 8 क्या हो गया, उसका लाभ हो गया। कि 8 तिरी 24,000 उसका क्या होता है, लाभ होता है। क्या उसको 24,000 का लाभ हुआ। आगे क्या होता है कि आगे वो क्या करते हैं, 5000 बोरियां सलेटी सीमेंट की बेच देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 5000 बोरियां सलेटी सीमेंट कि ये लोग 5000 बोरियां वो क्या करते हैं, सलेटी सीमेंट की बेचते हैं। कि 5000 बोरियां बेचेगा तो एक बोरी के ऊपर 5 रुपए की हानि हुई। तो 5000 गुणा 5 कितने हो गए, 25,000 की उसको हानि होगी। तो सलेटी सीमेंट की वजह से, सलेटी सीमेंट से क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है। और कितनी हानि होगी बताना जरा। कि 5000 बोरियां बेची और एक पर उसे 5 रुपए की हानि हुई, तो कुल कितनी हानि हो गई, कि सर 25,000 की हानि हो गई। 25,000 रुपए की क्या हो गई, उसको हानि हो गई। अब इस सौदे में कंपनी को फायदा हुआ या लाभ हुआ। कि हानि 25,000 की हो रही है, लाभ कितने का हो रहा है, 24,000 का। कि लाभ ज्यादा है या हानि ज्यादा है, हानि ज्यादा है सर, तो क्या होगी, हानि होगी। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे कि चूंकि लाभ क्या है, कि लाभ कम है, किससे है, हानि से। कि लाभ क्या है, हानि से कम है और इसलिए कंपनी को क्या हुआ, कंपनी को हानि हुई सर। और कितने की हानि हुई बताना जरा। कि सर हानि हुई उसे कुल हानि माइनस कुल लाभ। कि क्या आंसर आएगा कि 1000 रुपए की उसको क्या हुई, हानि हुई। यहाँ पे माइनस करके देख रहे हैं ना हम, 25 में से 24 कम होते हैं
एक बचता है और ये क्या है 1000 है, तो 1000 अपनी क्या होगी हानि होगी। कि इसी में आगे देखते हैं अपने सवाल कौन सा है कि इसका अभी बी बाकी है, कि इसका बी अभी क्या है बाकी है। बी देखो आप लोग, बी क्या बोल रहा है, इधर देख लेता हूं ना, अपने पास जगह खूब सारी है। कि बी देखो इसमें, कि बी में इसने क्या बोला है कि यदि बेची गई सलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या क्या है 6400 रुपए। सलेटी सीमेंट की बोरियां कितनी बेच दी 6400 बोरियां बेची। तो कंपनी को सलेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए। अरे सलेटी सीमेंट की तो उसने बोरियां बेच दी 6400, और यहां पे सवाल में आएगा सफेद, कौन सी सीमेंट, सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसको ना तो लाभ हो ना क्या हो हानि हो। तो हम क्या कर लेते हैं, यहां से निकाल लेते हैं कि सलेटी सीमेंट बेचने पर उसको कितनी हानि हो। कि सलेटी सीमेंट से हानि, अरे कितनी हानि हुई बताना जरा। कि सर सलेटी सीमेंट से उसको हानि होती है 6400 गुणा 5 रुपए। कि सर इतनी हानि उसको हो गई, गुणा करके आप देख सकते हो और नहीं करो तो भी आपके काम चलेगा। कि इतने रुपए की सर हानि हो रही है, इतने रुपए वापस लाभ में कमा लो तो क्या हो जाए सर मेरा काम हो जाए। तो एक बोरी पर लाभ कितने का होता है कि एक सफेद सीमेंट की बोरी से लाभ, कि एक सफेद सीमेंट की बोरी से सर लाभ होता है आपके 8 रुपए का। कि सर 8 रुपए को इसमें भाग कर दूं तो आपके क्या आ जाएगी, सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचिए कि अपने क्या हो जाए ये पैसा वसूल हो जाए। कि हम क्या कर देंगे यहां पे, कि हम कर देंगे कि बोरियों की संख्या, बोरियों की संख्या। अब बोरियों की कौन सी संख्या है बताना जरा। कि बोरियों की संख्या है सफेद वाली। सफेद बोरियों की संख्या बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपके कुल हानि, क्या आपकी कुल हानि है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक बोरी पर लाभ का क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। अब आप यहां पे भाग कर दो, देखो क्या आता है। कि भाग करना जरा यहां पे क्या आता है देखो तो। कि सर भाग करूंगा तो 6400, कि सर 6400 गुणा 5 और भाग कर दूंगा 8 का, तो बोरियों की संख्या आ जाएगी सर। कि 6400 में क्या होता है कि आपके 8 का भाग लगता है 800 बार, और 8 पंजे क्या आता है 40 आता है। कि सर 40,000 बोरियां बेचेगा तो कंपनी को ना तो लाभ होगी ना क्या होगी हानि होगी। तो ये अपने क्या है इसका कंसेप्ट है। इधर तो काम सीधा सीधा है, इधर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा काम है, तो उसको आप एक बार और रिवाइज करके देख लेना। कुछ नहीं करना है, कुल हानि में आपको क्या करना है, एक सफेद सीमेंट की बोरी का लाभ क्या करना है, भाग करना है। उससे आपको क्या आ जाएगा, बोरियों की संख्या आ जाएगी। इतना काम जिसने किया है वो क्या करेंगे, आगे चलेंगे मेरे साथ, आगे तो चलते हैं अपन। अगला सवाल देखो आप, सवाल नंबर 9, बहुत ही आसान सवाल है। कि निम्नलिखित को सत्य बनाने के लिए, कि निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक से भरिए। अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक पूर्णांक भरना है। कि यहाँ पे आप देखो कि माइनस का उत्तर प्लस कब आता है, माइनस एक संख्या माइनस की दूसरी भी माइनस की होगी तो आपके क्या आ जाएगा, उत्तर प्लस का आ जाएगा। कि 3 को किससे गुणा करूं 27 आ जाए। के 9 क्या होते हैं 27 होते हैं, तो ये लो यहाँ पे आंसर मिल गया अपने को। कि एक संख्या माइनस की उत्तर माइनस का कब आता है बताना जरा, कि दूसरी प्लस की हो। तो 8 को किससे गुणा करूं कि 56 आ जाए, 8 7 56, ये लो 2 आंसर मिले। कि 5 को किससे गुणा करूं कि 35 आ जाए, सर 7 से गुणा करूं
कि प्लस के 5 को किससे गुणा करूं कि -35 आ जाए, प्लस को किससे गुणा करूं माइनस आ जाए, माइनस से सर। अगला देखो, माइनस को किससे गुणा करूं प्लस आ जाए कि सर माइनस से गुणा कर दो, कि 12 को किससे गुणा करूं कि 132 आ जाए, कि सर 12 को आप 11 से गुणा कर दो 132 आ जाएगा। हो गया ना काम खत्म अपने। और ये प्रश्नावली भी हो गई है अपने खत्म। आगे हम बात कर लेते हैं अपने प्रश्नावली 1.4 की। बहुत ही आसान प्रश्नावली है, पहली बात तो डरने की बात ही नहीं है कि प्रश्नावली 1.4 में हम क्या करेंगे, जोड़ सीखी, जोड़ आप लोगों ने सीख ली, घटाव आपने सीखी, आपने क्या सीख लिया, घटाव सीख लिया। अब आप क्या सीखोगे, मतलब गुणा भी सीख लिया आपने। अरे तो भाग सीखना बाकी है ना आपके पूर्णांकों का अभी, तो पूर्णांकों का भाग सीख लेते हैं। पूर्णांकों का भाग सीखना, जरा आगे चलना जरा, कि पूर्णांकों का भाग करेंगे तो आपके वही काम होगा ना, प्लस के पूर्णांक मिलेंगे, माइनस के पूर्णांक मिलेंगे। कि यदि प्लस का पूर्णांक भाग करता हूं प्लस के पूर्णांक में, तो आपके क्या आता है, इन दोनों का भाग आता है, सर प्लस का ही उत्तर आएगा। जो आपने काम किया है ना गुणा में, वैसा सेम काम इसमें होता है। जो गुणा में काम किया है वो काम अपने भाग में भी होता है। कि एक संख्या सर माइनस की मिलेगी और उसमें भाग करना है माइनस का, कि दोनों माइनस की हो या दोनों प्लस की हो, आपके उत्तर कैसा आएगा, सर प्लस का ही आएगा। उत्तर कैसा आएगा, हमेशा प्लस का आएगा। और कैसा आएगा, ए भाग बी की बराबर। यदि आपके एक संख्या माइनस की हो, के ऊपर वाली माइनस की है और नीचे वाली प्लस की है, तो उत्तर हमेशा माइनस का मिलेगा और a बटा b के बराबर मिलेगा। मतलब b का भाग आपको a में करना है। यदि आपके a तो प्लस का है और b क्या है, माइनस का है, तो आपके सेम काम वापस मिलेगा कि a बटा b आपको मिल जाएगा, वो भी कैसा, माइनस का। तो यहाँ पे आप समझो कि दोनों चिन्ह यदि विपरीत हो, कि एक प्लस का और एक माइनस का चिन्ह होता है, तो उत्तर माइनस का मिलेगा। यदि आपके एक क्या दोनों चिन्ह प्लस के या दोनों माइनस के हो, तो उत्तर कैसा मिलता है, प्लस का मिलता है। इतनी ही कंसेप्ट आपको क्या करनी है, याद करनी है, और बहुत ही आसान प्रश्नावली है। आगे क्या लिखा हुआ है कि जैसे हमने योग और वैकलन के गुण देखे थे, गुणा के गुण देखे थे, वैसे ही हम क्या करेंगे, विभाजन के या भाग के भी गुण देखेंगे। गुण कौन कौन से देखे थे, पहला देखा था संवृत, संवृत देखा था। दूसरा देखा था क्रम विनिमय, दूसरा क्या देखा था, क्रम विनिमय देखा था। तीसरा क्या देखा था हमने कि क्रम विनिमय के बाद साहचर्य देखा कि नहीं देखा, हाँ सर साहचर्य देखा हमने। 3 गुण ही तो देखे थे, क्रम विनिमय, साहचर्य और संवृत का, ये 3 ही गुण देखे थे। तस्मक की बात इसके लिए नहीं करेंगे कि संवृत, क्रम विनिमय, साहचर्य किसी की भी पालना नहीं करता, ये किसी की भी पालना नहीं करता। और क्या होगा, किसी की भी पालना नहीं करता। पहली बात क्यों नहीं करता, मान लो आपको 1 में भाग करना है 2 का, तो क्या मिलेगा आपको, 1/2। क्या 1/2 आपके पूर्णांक है क्या, क्या 1/2 आपके पूर्णांक है क्या, नहीं है। इसका मतलब संवर्त की बात ही खत्म हो गई। पूर्णांक नहीं मिलता है, चाहे 1 भी नहीं मिलो, संवर्त नहीं होगा। क्रम विनिमय के 1/2 क्या मिलता है आपको, 1/2 मिलता है सर। के 2/1 क्या मिलता है, कि सर 2 मिलता है। ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। क्रम विनिमय की भी बात छोड़ो, कहानी खत्म हो गई ना आपकी। अब यहां पे देखो 1/2 और भाग क्या करता हूं, दूसरा लेते हैं, क्या हम लेते हैं 8/4 और भाग 2, ये वाला लेते हैं। के 8 में भाग किया 4 का क्या आया 2, और फिर भाग 2 किया तो क्या आया आपके 1 आया।
अब इसी बात को दूसरे तरीके से देखते हैं कि 8 भाग 4 भाग 2 के आपको क्या करना है, 4 में 2 का भाग करना है कि 4 में 2 का भाग किया तो 8 भाग क्या मिला 2 और वो क्या मिलेगा आपको 4। क्या 1 और 4 बराबर है? नहीं, मतलब साहचर्य की भी बात हो गई खत्म। आगे चलूं क्या कि ये सारी बातें खत्म हो गई तो सर और कोई गुण बचा है क्या आपके? और कोई गुण नहीं बचा है। चौथा देखो, तस्मक की बात नहीं करेंगे, तस्मक आपके एक ही मिलेगा जो आपके विभाजन और गुणा का तत्समक क्या होता है, एक ही होता है। अब बात कर लेता हूं जीरो से विभाजन। जीरो से के जीरो से किसी भी संख्या में जीरो का भाग कर दिया आपने, किसी भी संख्या में जीरो का भाग कर दिया तो आप क्या लिखोगे, अपरिभाषित। कि अभी तक इस चीज के बारे में किसी ने नहीं बताया कि 2 में या किसी भी संख्या में, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो चाहे भिन्न हो, किसी भी संख्या में जीरो का यदि मैं भाग कर दूं तो उस संख्या का भाग क्या आएगा या उसका उत्तर क्या आएगा, उसकी अभी तक किसी ने परिभाषा नहीं दी है। तो आपके इसका मतलब हुआ कि ये अपरिभाषित मान है। इसको एक नाम से और जाना जाता है अनंत। कि ये काम है वो अनंत के बराबर है। आ गई बात समझ में? जीरो से भाग करने पर तो क्या आएगा, अनंत, मतलब उसके बारे में पता नहीं है। अब पता क्यों नहीं है? क्योंकि क्या है, जीरो का पहाड़ा क्या होता है कि 0 गुणा 1 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 गुणा 2 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 गुणा 3 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 गुणा 4 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब जीरो का पहाड़ा यदि बनाने की कोशिश करोगे तो आपको जीरो का पहाड़ा 0 ही मिलेगा। सारी संख्याएं वापस क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। तो भाग करेंगे तो आपको यह पता नहीं चलेगा कि ये जो भागफल आ रहा है आपका, ये भागफल 1 आ रहा है या 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या 4 आ रहा है, क्या आ रहा है आपको उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जीरो की जब भाग की जाती है तो उसकी परिभाषा अभी तक बनाई नहीं है लोगों ने, और ना ही कोई बनाने की कोशिश करता है। आगे बात कर लेता हूं 5वीं, जीरो में विभाजन। जीरो भी तो क्या है, पूर्णांक है ना। जीरो में किसी का भाग करो, कोई भी पूर्णांक हो, चाहे कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, चाहे कोई भी संख्या हो, वापस क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जीरो में किसी भी संख्या का भाग किया जाता है तो 0 मिलता है। वैसे ही जीरो से किसी का भी गुणा करवाया जाए, किसी भी पूर्णांक या संख्या, कोई भी संख्या हो, एनीथिंग, क्या मिलेगा वापस अपने को 0 मिलेगा। चाहे भाग करो जीरो का, जीरो में भाग करो, चाहे जीरो से गुणा करो, अपने को वापस 0 मिलता है। तो ये कहानी हो गई अपने विभाजन, पूर्णांकों के विभाजन के गुण। गुण कोई सा भी नहीं होता है पूर्णांक के पास, ना ही सहचर्य होता है, ना ही क्रम विनिमय होता है, ना ही सहवर्त होता है, कोई भी गुण नहीं होता है। के आगे बात कर लेता हूं कि सर गुण कौन कौन से पालन करेंगे। गुणों की बात करते हैं ना अपन, तो गुण एक तो प्लस के लिए काम करते हैं, माइनस के लिए काम करते हैं, गुणा और भाग के लिए, है ना। 4 प्रकार के गुण देखे थे ना आप लोगों ने। 4 प्रकार के गुण देखे थे आप लोगों ने। अब 4 प्रकार के गुण कैसे कैसे देखे थे, कि प्लस के लिए देखे थे, माइनस के लिए देखे थे, सर जोड़ के लिए देखे थे, सबके लिए सर गुण देखे थे। पहला देखा था सहव्रत,
और क्रम विनिमय और साहचर्य, ये तीन ही। एक तो क्या था अपना तत्समक था, तो तत्समक के बारे में ज्यादा देखने की अपने को क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। तो ये तीन गुणी हम देख लेते हैं कि कौन सा चिन्ह किस किस चीज की पालना करेगा। कि यदि प्लस की बात करूं तो प्लस सारे गुण पालन करता है। प्लस के लिए सहवर्त होता है, क्रम विनिमय होता है और साहचर्य होता है। अब बात कर लेता हूं गुणा। गुणा भी सारे गुण पालन करता है, गुणा सारे गुण पालन करेगा। आगे बात कर लेता हूं भाग, किसी भी गुण को पालन नहीं करता है, नहीं करता है ना आपके। अब इसमें बात कर लेता हूं कि माइनस क्या होता है, सहवर्त होता है। माइनस क्या होता है, क्रम विनिमय होता है क्या, माइनस माइनस क्रम विनिमय नहीं होता है। देख लो होता है कि नहीं होता है, कि 1 माइनस 2 किया क्या आया, -1 आया। 2 माइनस 1 करूंगा क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब क्रम विनिमय नहीं है। यहाँ पे गलत हो गया, वापस से एक बार चेक कर लिया। अब क्रम विनिमय नहीं है तो साहचर्य होने का सवाल होता ही नहीं। साहचर्य के लिए भी चेक कर लो एक बार, कि साहचर्य कैसे चेक करूंगा, कि 3 माइनस 2 माइनस 1 है ना, ये काम है ना आपका। कि यहाँ पे 3 में से 2 कम किया क्या आया, 1, -1 क्या आया आपके, 0 आ गया ना। अब ये काम करके देखो, -2 -1, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ कि 3 माइनस 2 में से 1 कम करूं क्या आएगा, 1, और 3 में से 1 कम करूं क्या आएगा, 2। मतलब साहचर्य का भी पालन क्या नहीं करता है, ये नहीं करता है। तो गुणा और जोड़ क्या करते हैं, सारे नियमों की पालन करते हैं। और माइनस क्या करता है, सहवर्त की पालन करता है, क्रम विनिमय साहचर्यता की पालन नहीं करता है। और भाग की बात कर लो तो भाग क्या करता है, ना ही सहवर्त होता है, क्रम विनिमय साहचर्य कुछ नहीं होता है। तो आगे चले हम अब प्रश्नावली की बात कर लेते हैं। अच्छे से क्या है, प्रश्नावली आपके सामने आ गई ना, कि प्रत्येक के लिए क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, हर एक का उत्तर बताना है। हर एक का उत्तर कैसे बताओगे भाई, कैसे बताओगे हर एक का उत्तर, कि भाग करके देखेंगे ना सर तो पता चल जाएगा अपने को। क्या हो जाएगा, कि भाग करेंगे तो पता चल जाएगा। भाग करके देखना जरा, पहले का भाग करो तो ए का, ए क्या है आपके, कि सर ए है अपने -30 और भाग 10, के -30 और भाग 10 के उत्तर तो सर माइनस का ही आएगा, क्योंकि एक माइनस का और दूसरा कैसा है, प्लस का है। एक संख्या माइनस की दूसरी प्लस की, आपके उत्तर माइनस का आएगा। के भाग कर देना जरा, इन दोनों का भाग किया तो आपके उत्तर आएगा -3। 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, या फिर 10 का पहाड़ा बोलो, वो 30 कितने बार में आता है सर, 3 बार में आता है, तो -3 इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। सेम ऐसा ही काम करना है आगे वाले सवालों के लिए। आगे जो भी सवाल करेंगे ना, ये बी सी डी ई एफ जी एच आई, उन सब में हम क्या करेंगे, भाग कर करके देखेंगे क्या उत्तर आता है, वो चेक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काम करते हैं और लेते हैं आप लोगों से अलविदा। थैंक यू।